So hey guys, welcome back to my channel. This is me Aditya and आज हम करने वाले हैं हमारा फोर्थ चैप्टर आपकी क्लास 12 के मैथमेटिक्स का जो कि है डिटर्मिनेंट्स। इसका अभी पार्ट 1 है एंड ये भी 2-3 पार्ट्स में आपकी पूरा चैप्टर आएगा। तो बात करते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। सो डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट बेसिकली हमने अभी तक मैट्रिक्स पढ़ा था। एंड मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या किया था, ऐसे रिप्रेजेंट किया था समथिंग, ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम डिटर्मिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, ऊपर से डिटर्मिनेंट, इसका ये जो मैट्रिक्स था ये तो किसी भी ऑर्डर का हो सकता था, n इंटू एम, एम इंटू एन, किसी भी ऑर्डर का हो सकता था। बट ये जो डिटर्मिनेंट है ये फिर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हमारे पास डिटर्मिनेंट हो सकता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे, जैसे इसको तो डायरेक्ट लिख देते थे ए, अब इसको क्या करते हैं ए, विच मीन्स डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इसको मॉड ए नहीं पढ़ेंगे, हम इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास वैल्यू निकालनी कैसे हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्डर वन यानी दिस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए है, यानी ये एक मैट्रिक्स है मान लेते हैं, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो क्या होती है, जो एलिमेंट होता है उसी पर, ठीक है। जैसे इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी होगी, जो इसका एलिमेंट है, ठीक है। ये तो हमने कर ली सिंगल ऑर्डर के लिए। अब बात करते हैं हम 2 ऑर्डर के लिए। अगर हमारा जो मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर का हो, यानी कि ए बी सी डी 2x2 ऑर्डर का हो, ठीक है। अगर मेरा मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, सो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे लिखते हैं हम, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऐसे, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो एंड इसको इधर से, ठीक है। कैसे, a इंटू डी, बीच में क्या आएगा माइनस c इंटू बी, ठीक है। ये आपके पास आएगा, ठीक है। सो ये जो हमने निकाली है ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a। जैसे कि आप एक और तरीका 1 2 3 4 मान सकते हो। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 इंटू 4 यानी 4, 3 इंटू 2 यानी -6 यानी -2 आपके पास इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। सो अब इसका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है ना, जैसे मान लेते हैं, हम बना के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है हम इसकी हम 6 वेज से निकाल सकते हैं, 6 वेज, 6 तरीके से। कैसे 6 तरीके, पहले सिर्फ सिंगल रो के थ्रू, इसके थ्रू या फिर इसके एक्सपेंशन करना होता है इसमें बेसिकली। सो सबसे पहले हम करते हैं सिर्फ एक वे के थ्रू निकालते हैं, फर्स्ट रो के थ्रू, एक्सपेंडिंग along R1, ठीक है। R1 के थ्रू जब हम एक्सपैंड करते हैं ना, सो हम क्या करते हैं, 1 को ऐसे लिया, 5 6 8 9, ये रहा, ये डिटर्मिनेंट बचा, ठीक है। माइनस, इधर माइनस आता है यानी प्लस माइनस प्लस, सेकेंड वाले नंबर में हमेशा माइनस आएगा 2। इसमें क्या करेंगे, जो आपने नंबर ले रखा है उसका कॉलम एंड उसी की रो, उसके अलावा जो बचता है वो डिटर्मिनेंट लिख देंगे। तो क्या बचता है मेरे पास, 4 6 7 9 प्लस में 3 बचे, 3 इंटू 3 वाला कॉलम 3 वाला रो हटा दो, तो बचे कौन सा, 4 5 7 8 वाला, 4 5 7 8, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लो। अब 2/2 का ऑर्डर बन गया ये, और 2/2 को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी 9 into 5 48 45 एंड 8 into 6 48 यानी -3। ठीक है, -2, 9 4 से 36, 7 6 से 42 यानी -6। ठीक है, प्लस 3 into 8 4 से 24, 7 5 से 35 यानी 11 -11। अब निकालें -3 + 12 -33। ठीक है, सो कितना आ गया 12 -36 विच इज -24। ठीक है, ऐसे हम इसको निकालते हैं। इसी तरीके से आप सेकेंड रो के अलाउंग निकाल सकते हो, या थर्ड रो के अलाउंग निकाल सकते हो, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये आपकी मर्जी है, किसी के तरीके से आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये प्रॉपर्टीज जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी बोर्ड में क्वेश्चंस करोगे तो आपको उसमें सारी प्रॉपर्टीज मेंशन करनी पड़ेगी, एंड आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा आप स्टेप लगा रहे हो उसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा नंबर प्रॉपर्टी है। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी मेरे पास जो आती है वो आती है, the value of determinant remains unchanged if rows and columns are interchanged। जैसे कि हमारे पास मान लो एक ये है 1 2 3 4 मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 1 2 3 4। ठीक है, और मैं बोला डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी अगर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो रो है उसको हम कॉलम बना देते हैं, तो रो जो है उसको हम कॉलम बनाया तो 1 2 एंड कॉलम को रो यानी 3। ठीक है, अब पहले इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू देखो आप, इसकी क्या आती 4 -6 यानी -2, और इसकी देखो डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आई 4 -6 कितनी है -2। क्या ये और क्या ये चेंज हुई? नहीं हुई। सो पहली प्रॉपर्टी मेरी वेरीफाई हो गई कि वैल्यू ऑफ जो डिटर्मिनेंट है वो चेंज नहीं होती है अगर हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो। ऑलराइट, अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन डिटर्मिनेंट का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं आपको एक तरीके से शो करता हूँ। ये मान लो आपके पास 1 2 3 4 एक ही है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, अगर आप इस रो को इधर भेज दो और इस रो को इधर ले आओ, ठीक है, यानी R1 इस कॉलम को इधर भेज दो और इस कॉलम को इधर ले आओ, यानी C1 C2 को इंटरचेंज कर दूं मैं, सो क्या आएगा 2 4 1 3। इसकी अब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी कितनी आएगी 2 3 6 -4 यानी 2। हो गया ना साइन चेंज, इधर -2 था इधर सिर्फ 2 आया। सो इसने क्या बोला है साइन चेंज हो जाता है अगर मैं रो कोई भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम को चेंज करता हूँ तो। ठीक है, अब एक इसी तरीके से हमसे एक और क्वेश्चन आता है उसका, जैसे कि मान लो 3/3 का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक डिटर्मिनेंट है। अब वो हमसे बोलता है यहाँ से यहाँ गए एंड यहाँ से यहाँ गए, सो बताओ डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही आएगी, क्योंकि हमने 2 बार इंटरचेंज कर लिया। तो एक बार इंटरचेंज करने से माइनस आएगा एंड दूसरी बार इंटरचेंज करने से माइनस आएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, any two rows or columns of a determinant are identical then the value of determinant is 0। सबसे पहले हम आइडेंटिकल की बात कर लेते हैं। आइडेंटिकल मीन्स बोल रहा है वो सेम, आइडेंटिकल मीन्स सेम। जैसे कि अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, क्योंकि हमारी जो दो रोज हैं वो क्या है सेम है। ठीक है, ऐसे दो कॉलम अगर सेम होते हैं तो भी हम क्या बोल देते हैं उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है,
अब वो ज़ीरो क्यों होगी? क्योंकि अगर मैं इसमें से एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं, R1 चेंजेस इनटू R1 माइनस R3, तो क्या आ जाएगा? मेरी ए के रो क्या आ जाएगी? ज़ीरो। फिर 0 4 5 6 1 2 3 एंड इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे आप हमेशा, तो 0 0 0 आएगा। तो यानी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी आपके? हमेशा 0 आएगी। सो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी की, जो कि है if each element of a row of a determinant is multiplied by constant k, then its value multiplied by k। जैसे आप मान लो आपको एक दे रखा है डिटर्मिनेंट 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 एंड 3 4, ठीक है, ये आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है। अब इसमें आपको अगर k को मल्टीप्लाई करना है, सो किसी भी एक रो पे कर दो, तो किसी भी एक रो पे क्या, यानी k 3k, किसी भी कॉलम पे कर दो या फिर किसी भी रो पे कर दो, ठीक है, सिर्फ सिंगल रो पे ही होगा। ये हो गया। अब इसकी डिटर्मिनेंट निकालो। इसकी डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 4k माइनस 6k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2k, ठीक है। इसका निकालो 4 माइनस 6 यानी माइनस 2। सो अगर मैंने किसी भी डिटर्मिनेंट को k से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मेरी डिटर्मिनेंट वैल्यू में भी k आ गया? ये आ गया k, ये इसका k, ये k आ गया, ठीक है। ये तरीका है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी क्या है कि अगर इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टू और मोर डिटरमिनेंट्स। जैसे कि आपको अगर ये दे रखा है आपके पास a प्लस बी सी प्लस डी ई एफ, अगर आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये आपके पास अगर डिटर्मिनेंट है a प्लस बी सी प्लस डी ई एफ, ठीक है। सो आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए ई सी एफ प्लस बी डी ई एफ, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। समझ गए कि अगर कोई भी किसी में भी कॉलम या किसी भी रो में कोई भी एक नंबर ऐड है, तो हम उसको दो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरा, लास्ट प्रॉपर्टी। सो लास्ट प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है कि इफ each element of any row or column of a determinant, the equimultiples of corresponding elements of other row are added, then value of determinant remains same। That means क्या उसकी मतलब क्या है उसके स्टेटमेंट का कि the value of determinant remains same if we apply the operation। कौन सा ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे? r i is equals to आर आई प्लस के आर जे। समझ आया? कुछ नहीं आया ना? अब देखो मैं इसको तरीका बताता हूँ समझाने का। इसने बोला है कि अगर आप कोई डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है जो कि है मान लो 1 2 3 4, ठीक है। अब आप किसी भी डिटर्मिनेंट को आप उसी के रो के साथ कुछ के को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो, जैसे कि 1 प्लस 3 2 प्लस 4 4 एंड 3। तो आपने क्या किया? इधर रो को ही ऐड कर दिया 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सो आपकी इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? अब वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो वैसे भी कर सकते हो। देखो कैसे, इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसकी कितनी है 6, इसकी कितनी है 3, इसकी कितनी है 4, यानी 4 4 जा 60, 3 6 जा 18, ठीक है, ना -2। एंड इसकी कितनी आती है 4 -6 यानी -2। काफ़ी क्या डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज हुई? नहीं हुई। एक तो इसको ये तरीका है, नहीं तो दूसरा जो मेरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, उसको क्या है, हम प्रॉपर्टी 5 के थ्रू हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 3 2 4, ठीक है, प्लस
3434, ठीक है। अब दो रो सेम है तो हम वैसे ही इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0, मैंने आपको बताया था सेम हो जाएगा। अब ये कितना है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है डेल्टा, तो इसकी भी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है डेल्टा के बराबर, ठीक है। हम इसको ऐसे तरीके से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन आपके पास सामने है स्क्रीन पे कि इसको हमें एक्सपेंड नहीं करना है एंड इसकी फिर भी हमें डेल्टा की वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है, ठीक है। सब सोच के देखो कैसे करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर्टी 5 के थ्रू भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है ना। सब बात करते हैं क्वेश्चन की जो कि है आपके पास, विदाउट एक्सपेंडिंग दिस, इस डिटर्मिनेंट को विद एक्सपेंड करे बिना आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 करनी है, ठीक है। सो आप कैसे करोगे, तो इसको सिंपली एक ही तरीका है, या तो इसको उस तरीके से कर लो कि R1 चेंजेस इनटू R1 प्लस R2, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब मैं क्या है x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल सकता हूँ, मैंने निकाला x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, सब क्या गया 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1, ठीक है। तो दो रो क्या हो गई सेम हो गई, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। सो मेरे जो आंसर आ गया वो 0 आ गया। यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।